आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए टेस्ट के बारे में। तो देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें दिखाने के लिए, तो डॉक्टर आपके पर्चे पर दवाइयों के साथ में कुछ टेस्ट भी लिखते हैं। तो हमें ये टेस्ट समझ में नहीं आते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये टेस्ट किस चीज़ के लिए कराए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको सारे टेस्ट बताएंगे और इनकी फुल फॉर्म भी बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि ये टेस्ट किस चीज़ के लिए कराए जाते हैं, जिससे आप हर रिपोर्ट को अच्छे से समझ सकेंगे। तो जैसे कि एक पहला पर्चा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर ने CBC और यहाँ पे लिखा है CRP। तो देखिए, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस लिए कराए जाते हैं, तो हम सभी को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारे टेस्ट लिख लिए हैं और उनकी फुल फॉर्म भी लिख ली है, जिससे आपको पता रहेगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस लिए कराए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला टेस्ट है CBC, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, RBC, WBC एंड प्लेटलेट, यानी कि किसी व्यक्ति के ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना RBC है, कितना WBC है और कितनी प्लेटलेट्स है। इसके बाद है ESR, इसकी फुल फॉर्म होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि ये बढ़ा हुआ मिलता है तो माना जाता है कि उसके बॉडी में इन्फेक्शन है। इसके बाद है यहाँ पर हीमोग्राम। तो इसमें हम देखते हैं CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट प्लस ESR, यानी कि हम इसमें इन दोनों को ही शामिल कर लेते हैं। यदि किसी रिपोर्ट में देखने को मिलता है आपको हीमोग्राम, तो आप समझ जाइए कि उसमें डॉक्टर ने CBC और ESR दोनों के लिए बोला है। इसके बाद यहाँ पर HB, तो HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। देन PLT, इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स, यानी कि डॉक्टर ने आपको प्लेटलेट्स का टेस्ट कराने के लिए बोला है। इसके बाद है CRP, तो इसका मतलब होता है C रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये भी इन्फेक्शन के लिए कराया जाने वाला टेस्ट है। देन यहाँ पर है यूरिन। तो देखिए, यूरिन में दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है यूरिन रूटीन टेस्ट। तो डॉक्टर इसमें लिखते हैं, यूरिन के आगे लिखते हैं RE और साथ में ME। तो इसका मतलब होता है यूरिन रूटीन टेस्ट। और यदि आपको रिपोर्ट में देखने को मिलता है यूरिन RE के साथ में CS, इसका मतलब होता है यूरिन कल्चर टेस्ट। तो ये सेंसिटिव टेस्ट होता है। तो इस तरह से आप यूरिन के टेस्ट का भी पता लगा सकते हैं कि आपको डॉक्टर ने कौन सा टेस्ट लिखा है। दैन इसके बाद है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये LFT की फुल फॉर्म होती है। यदि आपको रिपोर्ट में देखने को मिलता है LFT, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लीवर फंक्शन टेस्ट है। और इसके द्वारा हम देखते हैं कि हमारे लीवर के जो फंक्शंस हैं वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, यानी कि जो हमारे लीवर के एंजाइम्स हैं वो बढ़े तो नहीं हैं, जैसे कि बिलीरुबिन, SGOT, SGPT एंड प्रोटीन। तो हमको इन सभी को देखना होता है। इसके बाद है KFT, इसकी फुल फॉर्म होती है किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी कि हमारी किडनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो इसमें हम देखते हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन वगैरह। दैन यहाँ पर है TFT, इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति में कितना T3 T4 सेल है या फिर कितना TSH हार्मोन है। ये हम तब देखते हैं जब किसी में हमें लगता है कि उसे थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो थायराइड दो तरह का हो सकता है, हाइपर थायराइड या फिर हाइपोथायराइड। तो ये हम देखते हैं। इसके बाद है PFT, यहाँ पे है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी कि हम अपने लंग्स के फंक्शन को यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं। दैन यहाँ पर है लिपिड प्रोफाइल। तो देखिए, इसके द्वारा हम देखते हैं कि हमारा जो लिपिड है वो कितना है, यानी कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है और हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड कितने हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो कोई फैटी इंसान होता है तो उसका, यानी कि कोई मोटा इंसान होता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच करने के लिए लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है। या फिर ऐसे व्यक्ति जिनमें शुगर की बीमारी होती है या डायबिटीज़ होता है तो उनका भी लिपिड कराया जाता है। देन यहाँ पर है USG, इसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये आप जानते होंगे, जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर उसे USG लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन यहाँ पर है ABD USG, यानी कि एब्डोमेन का, यानी कि पेट का अल्ट्रासाउंड। तो इसके अंदर आता है लीवर, स्प्लेन, पैंक्रियास, बाइल डक्ट एंड स्टमक। तो ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। देन है KUB USG। तो KUB का मतलब यहाँ पे होता है, K से है किडनी, देन U से यूरेटर एंड B से ब्लेडर। तो इन तीनों के अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर KUB लिख देते हैं। देन यहाँ पर है CXR, इसकी फुल फॉर्म है चेस्ट एक्सरे, यानी कि हमारे सीने का हमें एक्सरे कराना होता है। देन यहाँ पे है AXR, यानी कि एब्डोमन एक्सरे, हमें अपने पेट का एक्सरे कराना होता है। SXR स्कल एक्सरे, हमें अपने
जो हमारा सिर है या फिर हमारा ब्रेन है उसका हमें एक्सरे कराने के लिए बोला जाता है। देन यहाँ पर है TVUS या फिर TVS, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड या फिर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो ये जनरली फीमेल्स में कराया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। देन यहाँ पर है PT और NHC, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। देन FBS, तो ये तीनों ही टेस्ट शुगर के लिए हैं, ये सभी शुगर के लिए हैं। तो पहला है यहाँ पर FBS यानी कि ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी कि आपको खाली पेट की शुगर देखनी होती है कि आपकी खाली पेट की शुगर कितनी है। देन PPBS, तो आफ्टर 2 आवर मील ब्लड शुगर, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद की आपको ब्लड शुगर देखनी होती है, चेक करनी होती है। RBS, इसका मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, यानी कि आप पूरे दिन में कभी भी अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, तो ये उसका लेवल देखना होता है। इसके बाद है GTT, इसकी फुल फॉर्म है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देन यहाँ पर है BC, इसका मतलब होता है ब्लड कल्चर, यानी कि ब्लड का कल्चर किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ और टेस्ट हैं जैसे कि HBsAg, इसकी फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो ये हेपेटाइटिस के लिए कराया जाता है। ABO टाइपिंग और ग्रुपिंग, तो ये ब्लड ग्रुप के लिए कराया जाता है, यानी कि ब्लड ग्रुप जानने के लिए टेस्ट कराया जाता है। यहाँ पे है TIBC, तो इसका मतलब है टोटल आयरन, तो यहाँ पर ई नहीं है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। देन STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। देन यहाँ पर है RF और RA, तो ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कराया जाता है, जिसमें हम RA फैक्टर देखते हैं, यानी कि हमारा रोमेटॉइड फैक्टर कितना बढ़ा हुआ है या फिर उसका लेवल क्या है। और यहाँ पर है CK क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेस, CR क्रिएटिनिन, CA कैल्शियम, HCB हेपेटाइटिस C वायरस एंड HBV हेपेटाइटिस B वायरस। तो ये सभी टेस्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, आपको इन सब की फुल फॉर्म पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट देखते हैं तो आपको डॉक्टर्स यही टेस्ट लिखते हैं, तो आप अच्छे से जान सकेंगे कि हमें कौन सा टेस्ट कराना है या फिर कौन सा टेस्ट किसी को लिखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं, ये सारी जो फुल फॉर्म है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, हम ये सभी टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम कुछ पर्चे भी देख लेते हैं जहाँ पर डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हुए हैं। तो ये पहला पर्चा है जिस पे लिखा हुआ है USG ऑफ KUB प्रोसीजर। KUB मीन्स आप देख चुके हैं, किडनी यूट्रस एंड ब्लैडर। तो डॉक्टर ने यहाँ पर किडनी यूट्रस एंड ब्लैडर का USG कराने के लिए बोला है, यानी कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला है। इसके बाद दूसरा पर्चा है, यहाँ पे लिखा हुआ है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, देन CRP C रिएक्टिव प्रोटीन, देन यूरिन रूटीन। यहाँ पर 3 टेस्ट लिखे गए हैं। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, PPBS यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद की ब्लड शुगर, KFT यानी कि हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट एंड LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इस तरह से आप जान पाएंगे डॉक्टर ने कौन सा टेस्ट लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।